हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा पर, बीजगणित, जो कि हमारा गणित का एक मूलभूत इकाई में से है। कि अगर हम लोग अलजेब्रा का अगर हमें बोध न हो तो हम गणित के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी खास बात ये होती है कि अलजेब्रा पे हमारे कम से कम 5 या 3 या 4 5 लगभग लेसन हमारे इस पर इसके से निर्भर रहते हैं। जैसे आपका नंबर 1 में कहें तो आपका अलजेब्रा ही हो गया, अलजेब्रा, और हो गया नंबर 2 में यदि हम बात करें तो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आपका इसी से आपका हल होता है। नंबर 3 अगर हम कहें तो आपका हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस इसी से आपका सॉल्व होता है। अगर हम नंबर 4 में बात करते हैं जैसे आपका, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री, मैट्री आपका इसी से सॉल्व होता है। और नंबर 5 की बात हम करें यदि, तो आपका मेंसुरेशन आता है। मेंसुरेशन आपका इसी इन चैप्टर, जब हम ये अलजेब्रा का अगर हमें पूरा ज्ञान होगा तभी हम लोग इतना इस पर बात कर सकते हैं। और ये चीज कोई 5 चैप्टर कोई कम नहीं है, ये पूरी एक गणित है। इसमें कई सवाल हमारे बनते हैं और पूरा एक पार्ट है। अलजेब्रा पूरा लेसन है, ज्योमेट्री एक लेसन है, एंड डिस्टेंस एक पूरा लेसन है, ट्रिग्नोमेट्री आपका एक पूरा लेसन है, और मेंसुरेशन आपका एक पूरा लेसन है। कुल मिलाकर ये बात करें तो इससे किसी भी एग्जाम पे हमारे 40 से 45 या 50 के बीच 40 से 45% आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इन्हीं लेसनों से बनता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इसके लिए अलजेब्रा को बहुत बढ़िया ढंग से समझना होगा और बहुत क्लियर से समझना होगा, तभी हम इतने लेसनों पर कार्य कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं अलजेब्रा का। स्टार्ट करें इधर से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब जानते हैं। और इसी को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बात एक ही है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, बस इधर x y लिया है तो इधर a भी लिया है। बात क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं कि ये मान क्या होता है, ये और ये बराबर क्यों होता है आपस में, ये हम जानते हैं। होता क्या है आपका, मान के चलो a दे दिया है आपको, a दे दिया है आपका 3, ठीक हो गया, और आपका b दे दिया आपको 2। तो इस तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, a का मान आपका 3 प्लस इधर 2 का वर्ग, इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ आपका, इधर से हो जाएगा 3 और 2 5, यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाता है, और इधर आपका 5 का वर्ग होता है 25। क्लियर? और इधर से इसको इस विस्तार डिटेल में अगर आप करते हैं तो a स्क्वायर का मतलब कि 3 स्क्वायर, जैसे यहाँ a स्क्वायर हुआ तो इधर 3 स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 3 तिहाई 9 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस इधर 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा, और प्लस 2ab, 2 सूत्र का हो गया इधर से, और 3 2 तिहाई 6 गुना 12 हो गया। और इसको जोड़ देते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 12 और 9 21, 21 और 4 आपका कितना हो गया है 25। 9 4 13 प्लस इधर 12, 13 और 12 आपका 25। तो इधर से भी हो गया, इधर से भी हो गया, ये आपस में आपका क्लियर होता है। इतना समझ में आया? तो ये इस तरीके से हम इसको क्लियर करते हैं, तो ये बराबर ये हुआ आपका। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, जब कोई इस प्रकार का क्वेश्चन इतना अगर हम समझते हैं, तो अब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया आपको, जैसे आपका a प्लस 1/a बराबर, यदि हमको दे दिया कुछ a दे दिया या फिर 3 दे दिया मान के चलिए, तो यहां पर से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर आप बताइए, ऐसा बोल दिया हमको, बराबर इसका मान क्या होगा। इस तरीके से अगर कह दिया जाए तो अगर इससे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, का मान बताइए ऐसा सवाल आपको पूछ दिया, तो इधर प्लस इधर 3, इधर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान बताइए। तो हमने क्या करना है कि ये a स्क्वायर, इसको हम लोग पूरा होल स्क्वायर कर सकते हैं कि ये आपका ये a प्लस 1/a, ये पूरे का होल स्क्वायर। अगर यदि हम जाने इसको इस तरीके से जानते हैं, इस तरीके से, ये तो a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर का मतलब पूरे का स्क्वायर हो गया। कैसे हो गया आपका,
ये स्क्वायर है, एक का भी स्क्वायर करते हैं तो कोई अपराध नहीं है इसमें, क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है। ठीक हो गया। तो इधर हम अब इसको क्या कर देते हैं, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर कर देते हैं। आ गया इसी फॉर्म में जो अभी सूत्र किए थे हम लोग, उसी फॉर्म में ये a और ये b, ये a और b का होल स्क्वायर हो गया। अगर इस पर यदि हम खोलते हैं तो क्या हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये हो गया। यानी a स्क्वायर इसको b के रूप में कहे हैं अभी, ये a है, ये प्लस b है। ठीक है दोस्तों, तो ये a स्क्वायर प्लस इधर आपका हो जाएगा b का स्क्वायर, प्लस में आपका 2 ये a और इनटू, ये इनटू हो गया, और b 1/a। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखेंगे a से a आपका कैंसिल हो गया, कट गया, बचा आपके पास 2, मतलब कि आपका 1/a का स्क्वायर और बराबर इधर आपका हो गया a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होगा, फिर वही a बट्टे a का 1/a का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर हो गया क्योंकि a का वर्ग एक ही होता है, प्लस इधर आपका रहा 2। क्लियर, क्योंकि ये कट गया, 2 1 जा 2 1 जा 2 ही एक ही होता है, 2 1 2। अब इधर क्या कर देंगे, इस 2 को आप बराबर से उधर भेज दो, यहां से कई फॉर्मूले बन जाते हैं हमारे। ठीक हो गया। अगर इस 2 को यहां भेज देते हैं तो a प्लस 1/a का जो होल स्क्वायर होता है, 2 को बराबर से इधर बुला दीजिए, इधर हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस का, और बराबर आपका हो गया a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर। क्लियर है ना। तो ये आपका जो पूछा गया था कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना होता है, तो वो इतना होता है, इतना हो गया। अब कैसे मालूम पड़ेगा हमको ये, कि ये मान हमको दिया हुआ है, इधर 3 दिया हुआ है, मतलब कि a प्लस 1/a का मान हमको 3 दिया है, 3 का क्यूब कर स्क्वायर कर देंगे, और इधर हो गया आपका माइनस 2 कर देंगे, तो हमारा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान आ जाएगा, जो ये पूछ रहा है हमको। कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 2 हो जाएगा, बराबर आपका a स्क्वायर प्लस आपका a स्क्वायर हो गया 1/a स्क्वायर। 9 से 2 गया आपका 7। कहने का मतलब है कि इतने का मान आपका क्या आ गया, 7 आ गया। इधर से कर देते हैं, अगर नहीं दिखता है तो ये आपका, या ये कह सकते हैं, या आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 7 से 2 चला गया तो 7। तो इसका मान आपका कितना आ गया है, 7 आ गया है आंसर। क्लियर है, इतना समझ में आया ना। बहुत आसान है, थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में। अब इसके लिए एक बात करते हैं हम लोग, कभी भी आपका इस प्रकार का सवाल पूछा जाए तो हमने क्या करना है, जो मान दिया है उसी का वर्ग यहां पर किया है, जो मान दिया है उसी के वर्ग में से 2 घटा देना है। अगर यहां प्लस रहे, ये है, अगर ये प्लस रहे तो -2 कर देना है, इतने से -2 कर देना है। ये यहां पर अभी सिद्ध करके कर दिया हम, ये फाउंडेशन पढ़ा रहे थे आपको, इसलिए इतना कर दिए हैं डिटेल में। लेकिन जब एग्जाम में करना है तो आप लोग इतना मत कीजिए इसको, आपने जो मान दिया है उसी में से 2 घटा देना है। 2 घटाया कैसे हमने, क्योंकि इधर से a से कैंसिल हो गया, 2 रहा प्लस 2 को उधर लेके गए तो माइनस होकर घट गया, इधर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a स्क्वायर हमारा रहता है, जो मान आपका यहाँ पर दिया है। तो हो गया इसका सवाल का पूरा क्लियर हो गया ना। अब आप बात करते हैं, जैसे यहां पर आया आपका ये -2, इसको हम यहीं पर से कर देते, इसका मान 3 दिया है, 3 - 2 कर देते, 3 का स्क्वायर होता है यहाँ, 9 - 2 कर देते, इतने का मान आपका 7 आ जाता है। क्लियर, बस 2 लाइन में आपका जवाब आने वाला है। तो एग्जाम में इसको बहुत जल्दी से और आसान से आप लोग कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन अगला आ गया दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या किस प्रकार से आता है, मान के चलिए इधर दे दिया आपका x - 1/x बराबर, एक बार प्लस कर देते फिर माइनस के बनाते हैं, अभी बराबर आपको दे दिया है 7 दे दिया है। तो आप लोगों को करना होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अभी यहाँ माइनस भी रहेगा, आप कहेंगे कि सर प्लस ही प्लस कर रहे हैं, माइनस होगा तब क्या होगा वो भी बताएंगे। अब होता क्या है देखिएगा, इधर मैंने बताया कि इतना का जो मान दिया है उसी का स्क्वायर कर देना है और -2 कर देना है, जो अभी हम शुरू में किए हैं। बस आसानी से आप इसका मान बता देने वाले हैं, जो पूछ रहा है इसका मान आपको आ जाने वाला है।
तो देखिए 7 का वर्ग आपका 49 हो गया, माइनस से 2 घटा दोगे तो आपका कितना हो गया 47, इसका मान आ जाना है। क्लियर है, बहुत बढ़िया आ गया। तो देखिए अब क्या करना है, जैसे अब यहां पर दे दिया जाए, आपको क्या दे दिया जाए, इधर आपका a माइनस 1/a, अभी प्लस था माइनस से कर रहे हैं, माइनस दिया हो तो क्या करना है, का मान दे दिया आपको 7 दे दिया, मान के चलिए अभी 7 ही दिए थे ना, कुछ भी रख दीजिए, 4 दे दीजिए, 5 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। तो इधर तो पूछ देगा आपको a माइनस 1/a² माइनस 1/a² का मान कितना होगा। अगर ये पूछ दे क्वेश्चन तो हमने क्या करना है, देखिएगा जो दिया है उसी का मान, उसी का स्क्वायर कर देना है, होना वही है, इसका स्क्वायर कर देना है। अगर इधर प्लस रहे तो हमने -2 कर देना है, और इधर माइनस रहे तो हमने प्लस कर देना है 2, होना है 2 ही, क्योंकि 2a भी आना है सूत्र में। तो इधर माइनस रहेगा तो +2, अगर इधर प्लस रहेगा तो -2, बस सवाल का जवाब आ जाना है। तो देखिए होता क्या है, आपका 5 का वर्ग आपका 25 हो गया, और +2 कर देंगे तो आपका जवाब इसका आ जाएगा 27, आंसर हो गया। क्लियर है, कुछ भी आ जाए, 3 रहे, 6 रहे, 7 रहे, अगर 6 रहेगा इसी को अगर चेंज करके कर दे, अगर 6 रहेगा तो 6 का इधर वर्ग कर देंगे, 6 का वर्ग आपका 6 36 हो जाएगा, और 36 में 2 जोड़ देंगे तो तब आपका मान कितना आ जाना है 38 हो जाना है। बहुत ही आसान है। अब एक चीज और पता करते हैं, सॉरी एक चीज और, इधर गलती से माइनस कर दिए हैं, ये प्लस ही रहेगा, यहां पर हमेशा इधर माइनस रहेगा, या इधर माइनस प्लस रह सकता है, लेकिन यहां पर इस कंडीशन में प्लस ही रहेगा हमेशा। एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये प्लस ही रहेगा और माइनस भी रहेगा, उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसके लिए अब उसी पर आने वाले हैं हम, जस्ट ही देखिएगा होता क्या है। अब इधर प्लस ही रहना है, चाहे इधर प्लस रहे माइनस रहे, 2 जोड़ने 2 घटाने वाले में प्लस रहेगा तो 2 घटाना है, माइनस रहना है तो 2 जोड़ देना है, इधर प्लस ही रहना है, तो इसका मान तब ये आना है इस फॉर्मूले से। क्लियर है दोस्तों। अब बात आती है आपकी, अब उसी पर बात करने वाले हैं हम, थोड़ा हम लोग बदल देते हैं इसको। अब आ गया आपका x माइनस 1/x बराबर आपका दे दिया, मान के चलिए आपका 6 दे दिया। अब इधर तो अब बताया जा रहा वो वाला सवाल जो अभी दिए थे x², अब माइनस रहता, मान के चलिए माइनस रहता, तो अब क्या करेंगे, अब हम कैसे निकालेंगे इसको, तो इसके लिए रूल अब चेंज हो जाएगा, पहले वाला रूल नहीं आएगा। जो आपका ये 2 घटाना 2 जोड़ने वाला जो रूल होगा वो इसके लिए अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए इसका मान पूछ रहा है हमको, वो वाला रूल 2 जोड़ना 2 घटाने वाला रूल तब आपका यूटिलाइज होगा, तब यूज होगा जब यहां पर प्लस रहेगा। बस मेन पहचान इसी की है, इधर प्लस रहेगा तभी ये हम 2 जोड़ने 2 घटाने वाली बात करेंगे इस चिन्ह के अकॉर्डिंग। अगर इधर माइनस रहेगा तो तब ये बात हमारी चेंज हो जाती है। अब देखिए क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला आपको लग रहा होगा कि ये x² माइनस इसको हम क्या कर सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, जो पहले बताए थे अभी। तो ऐसा कर दे, बीच में माइनस है तो ये आपका सूत्र इस वाले में आ जाता है, किसमें a² माइनस b² वाले में आ जाता है, जो आप खोलकर क्या लिखते हो, इसको एक बार जोड़ देते हो और एक बार इसको आप घटा देते हो, ये बीच में गुणा हो जाता है, तो इस वाले में आ जाता है ये वाला। तो मतलब ये रहा इसका कि ये x प्लस 1/x एक बार जोड़ दिया जाएगा और एक बार इसको क्या कर दिया जाएगा x माइनस 1/xb, a माइनस b और a प्लस b के रूप में आपका ये खुल जाएगा, इसका ये बन जाएगा, ऐसा बन जाता है ये। इसलिए यहाँ पर हम 2 घटाने और 2 जोड़ने वाला प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अब आप जानते हैं कि माइनस का मान तो दिया है हमको 6, माइनस का मान दिया है 6, हमें चाहिए इसका मान, किसका x प्लस 1/x का मान चाहिए। तो इसको हम लोग, इसका सूत्र बनता है, ये क्या बनता है दोस्तों देखिएगा, x प्लस 1/x का मान यदि हमको चाहिए तो जब माइनस दिया हो, दोनों में से एक दिया होगा तो दूसरा हमें जब जरूरत होती है दूसरे की, तो उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है,
बस सीधे सीधे अंडर रूट में जो मान दिया है 6 का वर्ग, और अगर प्लस में लाना है तो +4 जोड़ देना है, और माइनस वाला निकालना होगा तो -4 कर देना है। जो मान दिया होगा उसके वर्ग में अंडर रूट के भीतर 4 को जोड़कर, अगर यहाँ माइनस होगा तो घटाकर, बस यही आपका रूल है। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 6 छक 36, 36 प्लस 4 हो जाएगा, तो 36 और 4 करेंगे अंडर रूट 40 हो जाएगा। अंडर रूट 40 आपका निकलता नहीं है, आपका 4 चौको 16 नहीं, 55 25 नहीं, तो 2 दूना 4 दशम हो सकता है कि इसको हम लोग 4 अंडर रूट 10 के रूप में निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 अंदर जाएगा, 2 अंडर रूट 10 में आपका निकल जाता है बाहर, क्योंकि अंदर 2 जाएगा तो डबल होके जाएगा, 2 दूना 4, 4 दाही 40, तो 2 के रूप में बाहर निकल गया। 2 अंडर रूट 10 इसका मान हो जाएगा। इसका मान जो आया अभी हमारा, इसका हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 10। अब बीच में गुणा है 6 के साथ जो इसका मान दिया है, तो 6 दूना 12 अंडर रूट आपका कितना हो जाएगा, आंसर 10 हो जाएगा किसका, जो ये मान दिया है आपका। क्लियर है दोस्तों, इसको समझ गए। अब ये कैसे किए हैं जो मैंने बना दिया, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा मैं ये चीज आपको बताने वाला हूं। देखिएगा थोड़ा सा और आगे, इसका जो रूल होगा, इसका रूल यदि हम कहे थे यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है आपका x प्लस वाई और x माइनस वाई। एक बार जोड़ना एक बार घटाना, दोनों में से एक मान दिया होता है, एक मान हमको निकालना होता है, हमारा सवाल क्लियर हो जाता है। देखिए क्या करते हैं इसके लिए, यदि आपका x प्लस 1 दिया हो, मान के चलिए x प्लस 1 अगर आपका हो x प्लस 1 मिनट, यहां पर आपका हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x का मान, आपका मान के चलो x दिया हो, क्या दिया हो, x दिया है, x प्लस 1 अपॉन x का मान यदि आपको x दिया हो, या फिर आप lm जो भी कहें x दिया हो, चलिए इसको हम लोग a मान दें, क्योंकि दोनों जगह x होगी, ये a हो गया, ये भी a हो गया। a प्लस 1 अपॉन a बराबर x हो, तो पूछ दिया जाएगा आपको x माइनस, सॉरी इधर a वाला ही पूछा जाएगा, a माइनस 1 अपॉन a का मान बताइए। ऐसा अगर पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें अब यहां पर हम लोग रूल कहता है, रूल कहता है आपको, क्या कहता है, a प्लस 1 अपॉन a बराबर आपको x दिया है हो, तो आपका a माइनस वाला निकालने के लिए अंडर रूट के भीतर आपका जो मान दिया है x का स्क्वायर, उसी का स्क्वायर, अगर माइनस चाहिए आपको यहां पर पता करना होगा, माइनस चाहिए तो -4 इतना कर दीजिए, इसका मान आपको आ जाना है। दूसरे में यदि a माइनस 1 अपॉन a बराबर x दिया हो, तो आपको क्या चाहिए, माइनस वाला चाहिए, नहीं माइनस दिया है प्लस चाहिए, तो a प्लस 1 अपॉन a बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट के भीतर x स्क्वायर, और यहां पर प्लस में चाहिए तो +4 कर देना है। आप ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं है। अगर एक चीज आपको दिया हो x, क्योंकि प्लस वाला दिया हो, तो माइनस वाला पाने के लिए -4 करके हमने अंडर रूट के भीतर जो मान दिया है उसका स्क्वायर में से 4 को घटा देना है, माइनस का मान आ जाएगा आपका। और अगर आपको माइनस दिया हो x आपका कुछ भी हो सकता है, 1 to 100 कोई भी नंबर होंगे इसका, जैसे अभी हम किए थे इससे पहले, अगर वो दिया हो तो a प्लस 1 अपॉन a बराबर आपका x स्क्वायर प्लस 4 होगा। अब यहाँ -4 प्लस 4 क्यों हुआ, माइनस में लाना है तो -4, प्लस में लाना है तो +4। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, सूत्र याद करने का तरीका भी बेहतर है। क्या करना है, प्लस में दिया होगा तो माइनस में चाहिए हमको, तो होता ही है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस में रहता है हमारा, इस सूत्र को खोल के, एक प्लस में रहता है माइनस में, दोनों में से एक मान हमको दिया होगा, प्लस में दिया होगा, माइनस में लाना है तो x स्क्वायर जो मान दिया है उसी का स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर 4 घटा देना है माइनस प्राप्त करने के लिए। और आपका माइनस में दिया होगा, ये माइनस में दिया होगा, तो प्लस में लाने के लिए जो इसका मान दिया होगा उसके स्क्वायर में अंडर रूट के भीतर 4 जोड़ देंगे तो आपका प्लस वाला मान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये मुझे आपको भरोसा है
कि आप लोगों को भली भांति ये आ गया है समझ में। देखिएगा क्या होता है, अब सवाल किस तरह से पूछ देगा a प्लस 1/a बराबर आपका 3 दे दिया है, जो कुछ नंबर दिया हो तो आप बताइए, आप क्या बता दीजिए। कहता है ये x a प्लस ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस ही पूछेगा, एक चीज इधर दिया होगा तो दूसरी चीज इधर से पूछेगा, तो इसका मान कितना होगा ये पूछ दिया जाएगा। तो आपने क्या कर देना, पहले वाले फॉर्मूले जो लिखे थे अभी उसको ध्यान देते हुए आपने कर देना है, हमें चाहिए a माइनस 1/a, तो आपको a माइनस 1/a के लिए क्या कर देना है कि जो मान दिया है अंडररूट के भीतर, जो मान दिया है 3 का वर्ग करके माइनस वाला चाहिए तो -4 कर देना है। बस आ गया आपका आंसर, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और -4 हो गया, इधर से हो गया, अंडररूट के भीतर ही रहेगा। 9 से आपका 4 घट गया तो 5 हो गया, अंडररूट के अंदर ही रहेगा, तो इसका मान हो गया आपका √5। क्लियर है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। देखिए 1 2 बिल्कुल एक लाइन में आपका इसका जवाब आ सकता है, सीधे सीधे कर सकते हैं। 3 तिहाई 9 में से 4 गया 5, हो गया क्लियर। तो इतना बड़ा कोई हार्ड नहीं है, मैथ से बड़ा आसान रहता है। अगर अब एक चीज और है, आपको पूछ दिया कि a प्लस चलो अभी x वाला कर देते हैं, क्योंकि कभी कभार x प्लस 1/x बराबर आपका दे दिया है, आपका मान के चलिए 5 दे दिया हो, ठीक दे दिया बराबर इतना हो, तो आपको पूछ दिया x² माइनस 1/x² बराबर कितना होगा भैया। यही क्वेश्चन था शुरू में जो हमने बनाए थे उस टाइम, क्योंकि जब 2 घटाना 2 जोड़ने वाला होगा तो यहाँ प्लस रहेगा, बार बार कह देते हैं। अगर इधर माइनस होगा तो आप लोग इस सूत्र को याद करिएगा, a² माइनस b² बराबर a प्लस b और a माइनस b, बस हो गया। तो इधर माइनस रहेगा क्योंकि इधर b² इधर b², आप इसको कह सकते हैं कि x² माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b² हो गया। आप जानते हैं इसको खोलने पर क्या होता है, एक बार इसी को जोड़ना एक बार घटा देना, तो यहां पर क्या है तो देखिएगा x प्लस 1/x एक बार जोड़ दिया और x माइनस 1/x एक बार घटा दीजिए, बड़ा आसान है ना। अब देखिए उत्तर सामने है, एक मान आपको दिया है 5, एक मान आपको दिया है, लेकिन सिर्फ इसका पूछ रहा है, नहीं सॉरी यहां पर पूरे का पूछ रहा है, इसी का तो पूछ रहा है, इसी को तो हम ये किए हैं अभी, इसका मान पूछ रहा है आपको, तो आपको आना है, जब इसका मान और इसका मान आपस में कर दोगे तो इसका मान आ जाएगा। देखिएगा अब माइनस का मान चाहिए हमको, तो माइनस चाहिए तो क्या करना है, x माइनस 1/x बराबर अंडररूट के भीतर क्या बोले हैं, जो मान दिया है उसी का वर्ग कर देंगे, माइनस करे हैं तो -4 घटा देंगे। ये होता क्या है 4, इसको अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको। ये 4 क्यों किए, 2 क्यों नहीं किए, 4 5 6 7 और क्यों नहीं किए, 4 कौन सा अंक ऐसा है, तो इसके लिए भी कोई अभी ऐसा टाइम मिलेगा कभी तो उसके लिए अलग से कक्षा लाना होगा। तो चलिएगा फिलहाल हम इसको कर देते हैं स्टार्ट। इधर आपके लिए x² माइनस 1 का वर्ग 1 बट्टे x² का मान इधर 5 है, तो इधर क्या होता है 50 25 में से 4 गया, अंडररूट के अंदर 21, अंडररूट 21 हो गया ना, अंडररूट 21 हो गया। अब ये इसका मतलब गुणा है, तो यहाँ पर अंडररूट 21 मान आ गया, इसका मान आ गया आपका क्या 5 से गुणा करोगे तो 5 अंडररूट के अंदर 21। क्लियर है दोस्तों, इसका मान आपका बहुत ही आसान से ये आ चुका है, ये ट्रिक के साथ आना है और ऐसा आपको किसी पुस्तक या किताब में नहीं मिलना है। पहली बार एक बार और भी बता देते हैं, इसलिए क्लास में आप लोग बहुत बेहतर से ध्यान दीजिएगा और बने रहिएगा इस क्लास में अंत तक, क्या क्या इसका होने वाला है। चलिए अब इधर हम प्लस दिए थे, अब दे देते हैं a माइनस 1/x माइनस 1/, चलो एक बार a दे देते हैं, यहाँ पर a और इधर भी a माइनस बराबर दे दिया हो, मान के चलिए आपको कितना कर दें 8 कर दें, 8 दे दिया हो, जिसको कि आप आराम से कर सकते हो,
तो भैया इधर बता दीजिए वाला आपको, इधर ए वाला हो तो इधर भी वही रहेगा, इसी का खंड इधर रहेगा, क्लोज लूप। तो इधर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1/a², इसका मान बताइएगा। तो पहले बता दिए हैं, आपको पता हो गया होगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, बीच में माइनस है तो एक बार आप इसको जोड़ दीजिए और एक बार इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। हो गया क्लियर, -a, ये इसका मान है, इसी का मान रूप ये होता है खोल के, ये मालूम है आपको, ये पहले बता दिए हैं। तब देखिए इधर प्लस नहीं दिया है, माइनस दिया हुआ है, माइनस का मान तो रख दीजिए, इतने का मान हमको ये दे दिया है, इधर 8 हो गया। हमें चाहिए इसका मान, तो इसका मान चाहिए तो a + 1/a बराबर आपका हो जाएगा अंडर के भीतर जो मान दिया है उसका स्क्वायर में से प्लस है तो +4 कर देना है, बस हो गया आपका 8 × 8 = 64। 64 से आपका 4 गया अंडर के भीतर तो 60 हो गया। बाहर निकालोगे तो कितना हो जाता है, 25 6 36 8 × 8 = 64 आपका 20 2 दूना 4 15 चौको 60, यानी 2 √15 के रूप में निकल गया ना। कैसे, अगर 2 अंदर जाएगा तो गुणा 4 के रूप में होगा, 15 चौको 60, अंडर के अंदर 4 बाहर निकालेंगे 2 के रूप में निकल जाएगा, अंदर 15 रहेगा। तो ये आपका ये मान आ गया 2 √ 15। किसका मान आया भैया, ये आपका आया a + 1/a का मान आया, 2 √ 15 आया। अगर इसको क्लोज रूप में गुणा कर दे तो 8 दूना 16 अंडर 15 आपका किसका मान आ गया, इसका मान आ गया। क्लियर है दोस्तों, इसको आराम से कर सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ देते हैं। बहुत ही मजेदार लेसन है अलजेब्रा का, शुरुआत कक्षा है ये। एक बार और बता देते हैं, ये क्लास आपका फर्स्ट क्लास है अलजेब्रा का, इसको आप लोग बेहतर से